राजस्थान में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे असफल और दिशाहीन बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार बड़े निर्णय लेने में पूरी तरह से विफल रही है और जनता को राहत देने के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है। डोटासरा ने उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार परीक्षाएं सुरक्षित रूप से आयोजित नहीं कर पा रही, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार ही लीक हो गई है, यह बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं सकती, छोटे छोटे पर्चे भी लीक हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार के इंजन उल्टे जुड़ गए हैं। डोटासरा ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में घोषित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी को भाजपा सरकार ने पहले तो अच्छा बताया, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में टालमटोल कर रही है। अगर यह योजना इतनी ही अच्छी थी तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रही है? केंद्र केवल पर्चियां भेजकर काम निकाल रहा है, लेकिन राजस्थान को उसका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे पिछड़े वर्गों के लिए विशेष बजट आवंटन संभव होगा, जिससे समाज के कमजोर तबकों को सही लाभ मिल सकेगा। राज्य में अवैध बजरी खनन को लेकर डोटासरा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार खुद मान रही है कि रोजाना 7 करोड़ रुपए की अवैध बजरी निकाली जा रही है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। सरकार खुद मान रही है कि कुछ भी नहीं कर पा रही है। यह सरकार लीक हो चुकी है और अब इसे बचाया नहीं जा सकता। डोटासरा ने केंद्रीय बजट को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान का नाम तक नहीं लिया। इस बार उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के लिए कुछ विशेष घोषणाएं करेंगी, खासकर पानी की समस्या को लेकर। राजस्थान को विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि पानी के संकट से निपटा जा सके। उन्होंने मांग की कि सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए और कर्मचारियों के लिए टैक्स स्लैब में राहत दी जाए। टीकाराम जूली का भी वार सामने आया। 3 टर्म से भाजपा की सरकार, फिर भी राजस्थान को कुछ नहीं मिला, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान ने भाजपा को बड़ी संख्या में सांसद दिए, लेकिन बदले में राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मोदी खुद ईआरसीपी का शिलान्यास कर गए, लेकिन आज तक इसके लिए बजट आवंटित नहीं किया। केवल नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हो रहा। उन्होंने किसानों और आम जनता की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बंद है। भाजपा केवल भाषणों से काम चला रही है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रही। इससे पहले उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महासचिव प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने उन्हें तिरंगी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हनुमंत सिंह बोहेड़ा, राज सिंह झाला, ताराचंद मीणा, फतेह सिंह राठौड़, कचरूलाल चौधरी, सुरेश श्रीमाली, दिनेश श्रीमाली, विवेक कटारा, हीरालाल दरांगी, रौनक गर्ग समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो कई सालों से बजट पेश कर रहे हैं उसमें निराश किया है और राजस्थान का तो नाम तक पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने नहीं लिया था। पानी का विशेष पैकेज मिले, पानी की कमी है राजस्थान के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। कर्मचारी जो वर्ग है वो जो इनकम टैक्स की स्लैब के लिए इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का जन कल्याण के कार्यों में किसी तरीके का कोई फोकस नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट, मुद्दों से ध्यान भटकाना, नए नए शब्दकोश का ईजाद करना और उसी से घुमा फिरा करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना, ये उनका जो मॉडल है। और स्टेट्स में कमज़ोर नेतृत्व देना जिससे उनकी नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सके, और जो स्थापित नेता हैं उनको साइडलाइन करना। जब आप नेतृत्व कमज़ोर स्टेट्स में दोगे, अच्छे नेतृत्व को साइडलाइन करोगे, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी चलती रहेगी, बाकी आपको कोई चैलेंज नहीं है। तो इनका फोकस काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जन कल्याण पे, लोगों की समस्याओं पे नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार तो कम से कम निर्मला रमण जी हमारे स्टेट्स का नाम लेंगी, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगी
कल राजस्थान में महामहिम के श्रीमुख से सरकार ने ये कहलवाया है कि वसुंधरा जी की ERCP प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, तो फिर आप ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे और उसको PKC में क्यों डाल रहे हो? यमुना जल की भी बात बहुत की गई। यमुना जल के लिए कोई पैसे की व्यवस्था न किसी स्टेट सरकार ने की है न वहाँ से की है, केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, न बच्चों को युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार ने। कहा जा रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी। ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो, देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो कुछ दे भी दे, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक जरूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार 15 साल के लिए सरकार सौंपती है और उसके बावजूद भी अगर गरीब और गरीब होता जाए, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम इनको भोजन दे रहे हैं, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, तो ये अनाज देना ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था भी मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, तो उसको करनी चाहिए। जातिगत जनगणना मोदी जी को करानी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसके लिए कोई बजट दे करके जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जो पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए अलग से कोई न कोई बजट की व्यवस्था हो, उनके कल्याण के लिए। बीजेपी के बड़े नेताओं के निशाने पर आप राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि डोटासरा जी को फोबिया हो गया, उन्होंने कहा कि RSS के बारे में जानकारी नहीं हो, बोलते वो बीच की बातें हो गई, अब नहीं कहेंगे, आज बात कर रहे हैं। कल जो विधानसभा में देखने को मिला वो सब जिस तरह से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर फिर से उठा मुद्दा, उठना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा ही उठे रहे। ये इससे वोट ले लिए, एक बार विधानसभा में ले लिए, एक बार लोकसभा में भी 14 सीटें ले ली। किया क्या इन्होंने? इनके तो DLED का जो STC BSTC का जो पेपर होता है ना, जो ट्रेनिंग करते हैं अध्यापक के लिए फर्स्ट लेवल की, और 2 बार यहाँ से 25 सांसद जीतते हुए अपनी बार भी 14 सांसद बीजेपी को मिले हैं। इसके बावजूद पिछले 11 वर्षों का जो अनुभव जो आ रहा है, वो तो अभी तक कोई बहुत अच्छा राजस्थान को मिला नहीं। और विशेष रूप से पानी के लिए मोदी जी खुद 2 बार ERCP की घोषणा करके गए थे और अब आके शिलान्यास भी कर गए, लेकिन आज तक ERCP, PKC और अब श्री राम सेतु नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन बजट का कोई लेना देना आज तक हुआ नहीं। कल भी अभी भाषण में राज्यपाल महोदय ने जो पढ़ा, तो उसमें इस सरदार नवनेरा बांध का जो जिक्र किया, वो भी हमारे समय के बने हुए हैं। इन लोगों ने तो कोई किया नहीं। मैं चाहता हूँ, उम्मीद है भारत सरकार से, जितना राजस्थान ने आपको दिया है तो राजस्थान के लिए भी कुछ करिए, और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, उसको भी राहत दीजिए। आपने पिछली बार कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम करके अमीर लोगों को तो फायदा कर दिया, और वो जो कॉर्पोरेट टैक्स का पुनर्भरण किया है वो आपने मिडिल क्लास और गरीबों से किया है। उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं वो आपने कमज़ोर कर दी। पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति देश के अंदर बन रही है, और क्राइम जो है, कानून व्यवस्था है, वो एकदम इसकी हालत वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो, राजस्थान के लिए विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजस्थान आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है, और सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफ़ी विपरीत है। हमेशा जरूरत रहती है कि भारत सरकार यहाँ पे मदद करे, लेकिन इनकी जो